चलिए निर्देशांक ज्यामिति का कुछ क्वेश्चन है, कुछ इम्पोर्टेंट है, सूत्र है जिस पर जो है क्वेश्चन मैट्रिक के 2025 का एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन पूछा था। बहुत इजी है, देखकर भी आप बता सकते हैं। ये निर्देशांक ज्यामिति में जो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये देखिए, इस पूरे लाइनिंग को हम कहेंगे एक्स अक्ष, मतलब कि क्षैतिज रेखा कहेंगे इसको, तो इसको एक्स कहेंगे। क्षैतिज को हम एक्स कहेंगे, ये ऊर्ध्वाधर को हम क्या कहेंगे, वाई कहेंगे। और ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर आकर प्रतिच्छेद करेगी इसको हम ओरिजिन बिंदु कहेंगे। और इस ओरिजिन बिंदु पर, इस ओरिजिन बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0 0 होता है, क्योंकि यहाँ x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। चलिए, जब ये दोनों बिंदु, जब दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर आकर प्रतिच्छेद करती है तो ये 4 भागों में बढ़ जाता है। इसका नाम है प्रथम चतुर्थांश, इसका है द्वितीय चतुर्थांश, इसका है तीसरा चतुर्थांश और ये है चतुर्थ चतुर्थांश। ये चतुर्थांश को हम पाद भी कहेंगे, क्वाड्रेंट भी कहते हैं। ये पाद जो होता है ये प्लस प्लस होता है, क्योंकि ये इधर से ये पार्ट जो है 0 से x अक्ष की ओर ये प्लस में होता है और 0 से y की ओर ये प्लस में होता है, इसलिए इसको हम प्लस प्लस कहते हैं। अब इधर आइए x डैश की ओर आइएगा, जब 0 से ओरिजिन से x डैश की ओर आइएगा तो ये रेखा हमारा जो होता है माइनस में होता है, ये हमारा माइनस और प्लस हो जाता है। फिर यहाँ से आते हैं इस y डैश की ओर, ओरिजिन से y डैश की ओर, तो ये हमारा माइनस होता है और ये भी हमारा माइनस होता है, तो दोनों हो जाता है चिन्ह माइनस माइनस। और यहाँ पे आते हैं तो ये हो जाता है, एक खुदे है प्लस और ये है माइनस। अब आइए, किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो होता है एक्स वाई होता है। और ये बहुत मर्केबल बात है कि निर्देशांक जो होता है एक्स को हम भुज कहते हैं और वाई को हम कोटि कहते हैं। एक्स को क्या कहते हैं, भुज, वाई को क्या कहते हैं, कोटि। क्षैतिज रेखा जो ये है उसको हम एक्स अक्ष, ये क्षैतिज को हम हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं और ऊर्ध्वाधर को हम वर्टिकल कहते हैं। ये देखिए, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक जो होता है एक्स और 0 होता है, क्योंकि वाई 0 होता है। वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक 0 और y होता है, और ये मूल बिंदु का निर्देशांक आपको हम बता दिए हैं। आइए, इतना ही पर कुछ क्वेश्चन जो होता है कुछ आपको बोर्ड के 2025 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये निश्चित रूप से 26 में भी ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ये ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि बिंदु, पहला क्वेश्चन है कि बिंदु -6 और -8 की कोटि है, अब आपको पता है कि किसी भी निर्देशांक जो होता है, निर्देशांक बिंदु जो होता है ये P और Y होता है। किसी P बिंदु का निर्देशांक X और Y होता है। अब हम बताए हैं X को हम भुज कहते हैं, Y को हम कोटि कहते हैं, तो सीधे इसका आंसर हो जाएगा कोटि -8 हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखकर भी बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बिंदु 3 और -4 किस पाद में है, किस पाद में स्थित है, किस पाद में स्थित है। वही पाद कहिए, चतुर्थांश कहिए, 3 - 4। अब ये बताइए, 3 प्लस में है और y -4 में है, यानी x जो है प्लस में है और y जो है माइनस में है। तो ये देखिए, प्लस माइनस किस में है, प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में है। ये चौथा चतुर्थांश में यानी चौथा पाद में स्थित है। एक और क्वेश्चन है, ये ऑप्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन से बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में आते हैं, कौन से बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में आते हैं। ऑप्शन का क्वेश्चन है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, तो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित के लिए ऑप्शन में है, ए में है बिंदु, B
बी में है आपका -3 और सी में है 3 - 2 और डी में है -3 और -2। अब बताइए कि द्वितीय चतुर्थांश देखिए ये है, पहले प्लस है तब माइनस है, देखना है पहले प्लस कौन में है, तो पहले देखना है कि पहले माइनस में ये है और प्लस में ये है, तो ये ऑप्शन सही होगा। इस पर सिर्फ जो है इस प्लस माइनस पर चतुर्थांश पर आपका 2025 का 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है और निश्चित रूप से आपको आगे पूछेगा। चलिए ये पूछ सकता है कि -3 और -2 किस चतुर्थांश में है, तो ये देखिए दोनों माइनस में है, तो ये हमारा तीसरा चतुर्थांश में है। अगर पूछता है 4 और 8 किस चतुर्थांश में है, तो ये हमारा दोनों प्लस है, प्लस और प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा प्रथम चतुर्थांश में। इस तरह से क्वेश्चन जो है मैट्रिक में बिल्कुल इस 2025 के क्वेश्चन में 2025 के एग्जाम में यही जो है क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, जो देखकर आप बता सकते हैं।